सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा निर्णय है। आनंद है कि नहीं इस बात का कि गाय माता की चिंता अपन करें? और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उनमें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं तो उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले हैं। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले कि खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दे। हमारी गाय केवल गौशाला में नहीं जाना चाहिए, बदलना चाहिए। एक योजना बनाने के लिए मैं कल ही गया था बुल फार्म पे, हमने कहा भाई ये अच्छी बात है आपका वो सीमन से गायों की और खासकर देसी गायों की, गिर गाय, साहिवाल, थारपारकर, हमारे यहाँ देसी गायों की लंबी श्रृंखला है। तो हमने कहा ये अभी आप क्या करते हो कि 1 गाय देके, 2 गाय देके, 10 गाय दे करके गाय का दूध खरीदने बेचने के आधार पर कल्पना करते हो कि उसकी किसान की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये आधी बात है। गाय और हमारे में एक समानता है, हमारी भी जो संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता गौ माता में हमसे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए आज सड़कों पे गाय बरसात में बैठती है, जो न समझते वो कहते हैं गाय को क्या है, मरने के लिए बैठ रही है, जबकि वो समझ नहीं पा रहे कि गाय को वहाँ मक्खियाँ खा रही, मच्छर खा रहा है, खेत के अंदर जमीन पे गीला है, वो बैठेगी नहीं तो सूखे में बैठती है। और जब गाड़ी निकलती है तो उसको लगता है पंखा चल रहा है तो उसको तो और आनंद आता है, वो तो अपनी जो आत्मा से समझती है इसीलिए बैठती ना। अब आपको समझ नहीं तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम लगाते हो। अब ट्रैफिक नियम हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी है, उनका तो वो जीवन अपना आनंद में है। इसलिए हमने कहा कि गौशाला के अंदर गाय अपने ढंग से जो अपाइज है, लावारिस है, उसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन जो स्वस्थ गाय जिससे जीवन की उनकी दृष्टि बदलेगी वो दूध हम खरीदेंगे। और ऐसे इलाके में जहां गाय को पालने के लिए ये जो आत्मीयता बनती, गाय आज लाए और कल से दूध देने लग जाएगी ऐसा भी नहीं, उसको समय लगता है। तो हमने कहा एक काम करिए, सीमेंस दा करके या छोटी छोटी बच्चियां हम गाँव वालों को दे देंगे, छोटी 2 महीने 4 महीने की दो, वो 2 साल की हो जाएगी तो सरकार खरीद लेगी। तो ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दूध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 10 गाय 20 गाय के बजाय 10-20 बच्चियां वो गाँव वाला तैयार करेगा तो ये तो हम गांव के लोग कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो जो गांव से आए। शहर वालों को थोड़ा कम समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाय की बच्ची अगर अपन ने लेके घर में बछिया रख ली और बछिया को तैयार किया और ये कहा कि सरकार खरीदेगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% तो वो घर वाले ही नहीं देंगे कि हम ये गाय बन जाएगी, हम ही रख लेंगे इसको। अब 50% ही देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही है कि नहीं है? तो ये बछिया खरीदने की गारंटी हम देंगे। 20,000, 50,000, 60,000 जैसी बछिया रहेगी सरकार खरीद करके और दूसरों को दे देगी। तो ये जो हमारा ये क्रम है कुल मिलाकर के गांवों के अंदर, ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रयोग सरकार कर रही है। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में गाँव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, मैं ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ा रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय पहला जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, हमको लघु कुटीर तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती है उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती है, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काय के लिए? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। ये चारों में ही तो आ जाती, इसके बाहर कुछ है क्या? विकास की कल्पना करेंगे तो इसमें चारों में सारी 4 चीजें आती। तो इनको चारों को जोड़ के चलने के लिए निश्चित रूप से हमारी पंचायती समृद्ध होगी, तो हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध होगा। में ये जो हेडिंग है इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर पंचायत बोलते हैं, लघु भाषा में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गाँव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीज़ें उसको गांव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में शहरीकरण में गांव पे इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान है जिनके कारण से ये 1000 साल। तो साथियों, दोस्तों, आज आप सुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बड़ा बयान। साथियों, आज कैबिनेट बैठक में भी बहुत बड़ी मंजूरी ले ली गई है, जिसमें कि सबसे पहले पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। साथियों, बड़े बड़े गौशालाओं में भी 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपया तक देने के लिए कहा है। साथ में ये बताया है कि किसान भाई जो भी 10 गाय से ऊपर
उन्हें पालता है तो उनको 40 रुपया पर गाय पर दिया जाएगा। जो भी खर्चा रहेगा सरकार उठाने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी है। और साथ में फसल बीमा को लेकर बहुत जल्द ही फसल बीमा की राशि आप सभी किसानों को मिलने वाली है। मोहन यादव जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि जैसे कि धान में, गेहूं में आपको बोनस मिलता है तो उसी प्रकार आपको दूध पर भी बोनस दिया जाएगा। सरकार निर्णय जल्द ले रही है। जैसे भी निर्णय आता तो आपको दूध पर भी बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहले उनका भाषण सुन लेते हैं कि और उन्होंने कौन कौन बात को लेकर कहा है। पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आनंद आ रहा है कि हमारे पंचायत मंत्री जोरदार ताली प्रहलाद पटेल जी के लिए भी उसी गांव की अवधारणा को बढ़ा रहे हैं। ये 3 दिन के कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है, इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गांव को स्वावलंबी बनाते हैं। और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए, बुंदेलखंड बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया। बचा क्या है? आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में, एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है, जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड में कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी। सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट, जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा श्योपुर में गया था, वहां गिर का अभ्यारण्य, पहली बार देखा कि गिर गाय ऐसी बिल्कुल न्यू घूम रही। और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का। और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस विधान लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ ये पानी मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। हम तो आगे बढ़े, लेकिन 1,75,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी, आप सब भी गांव में एक बात ध्यान देना, हाथ जोड़ के निवेदन करना कि कोई अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े तो अपने लिए कोई कर्जा ले लेना चलेगा, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जमीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की जो आमदनी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से बदलाव आने वाला पूरे। और केवल खेती नहीं, अभी हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री जी। हमने निर्णय किया कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, पहला जी हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती है, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। अभी कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें तो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी। ये हमारा निर्णय है। आनंद है कि नहीं इस बात का कि गाय माता की चिंता अपन करें? और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है जो। तो दोस्तों आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने गरीबों को, किसानों को और लाडली बहनों को और युवाओं के लिए बहुत बड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने मुहर भी लगा दी गई है। तो वो कौन कौन से फैसले हैं जो उन्होंने लिया है? जितने भी फैसले लिए गए हैं तो आपको जल्द ही उन योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। फिलहाल पे आपको बता दें कि लाडली बहन योजना की जो सावन की किस्त है, 15वीं किस्त आप लाडली बहनों को 1,500 रुपये की मिलने वाली है। यह मीडिया रिपोर्टों अनुसार पता लगाया जा रहा है। अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। पहले सुन लेते हैं उनको भाषण कि उन्होंने और कौन कौन बात को लेकर कहा है। अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम लगाते हैं। अभी ट्रैफिक नियम हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी है। उनका तो जीवन अपना आनंद में है। इसलिए हमने कहा कि गौशाला के अंदर गाय अपने ढंग से जो अपाहिज है, लावारिस है, उसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन जो स्वस्थ गाय जिससे जीवन की उनकी दृष्टि बदलेगी वो दूध हम खरीदेंगे। और ऐसे इलाके में जहां गाय को पालने के लिए ये जो आत्मीयता बनती, गाय आज लाए और कल से दूध देने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं, उसको समय लगता है। तो हमने कहा एक काम करिए, सीमेंस ला करके या छोटी छोटी बच्चियां हम गाँव वालों को दे देंगे। छोटी 2 महीने 4 महीने की दो, वो 2 साल की हो जाएगी तो सरकार खरीद लेगी। तो ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दूध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 10 गाय 20 गाय के बजाय 10-20 बच्चियां वो गाँव वाला तैयार करेगा, तो ये तो हम गाँव के लोग कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो जो गाँव से आए। शहर वालों को थोड़ा कम समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाय की बच्ची अगर अपने लेके घर में बच्चियां रख ली और बच्चियां को तैयार किया और ये कहा कि सरकार खरीदेगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% तो वो घर वाले नहीं देंगे कि हम तो हम गाय बन जाएगी, हम ही रख लेंगे इसको। अब 50% ही देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ?
सही है कि नहीं है? तो ये बछिया खरीदने की गारंटी हम देंगे, 20,000, 50,000, 60,000 जैसी बछिया रहेगी सरकार खरीद करके और दूसरों को दे देगी। तो ये जो हमारा ये क्रम है कुल मिलाकर के गांवों के अंदर, जैसे एक नहीं बहुत सारे प्रयोग सरकार कर रही है। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में गांव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, मैं ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ा रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हमको लघु कुटीर तो करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती है उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती है, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काहे के लिए? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां, किसान, महिला, युवा और गरीब।